नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनन्या एजुकेशन वाटिका यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है कि भारत सरकार द्वारा ये संचालित किया जाता है। महारत्ना पब्लिक सेक्टर ये जो है कि है और भारत सरकार इसको संचालित करती है। तो इसमें जो है कि रिक्वायरमेंट आया हुआ है डिप्लोमा ट्रेनिंग, यानी जो पॉलिटेक्निक किए हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे ब्रांच हैं, मैं आगे बताऊंगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उसमें भी अलग अलग ब्रांच हैं। वो कौन कौन जो है कि इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी जो भी इसमें मेन पॉइंट है उसको देखते हुए चलेंगे। और इसमें मेन बात है कि चूँकि ये रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जो है कि पहली सितंबर से एक दिन या शाम को आई हुई थी। थोड़ा सा ये वीडियो बनाने में हमें लेट हुआ है क्योंकि इसमें जो भी कुछ डिटेल था उसे डाटा को कलेक्ट करना और जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे बॉन्ड है इसमें, इसके विषय में जानना। और मेन बात जो है कि हमें थोड़ा टाइम का पाबंदी है क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम लगा। संडे का जो है कि छुट्टी का दिन है, इसलिए टाइम मिला तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी मेन पॉइंट होंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है, जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें सारा आपको जो भी क्वेरी होगी मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारा का सारा इस वीडियो में बता दूँ। अगर जो कुछ स्किप होता है तो उसको आप कमेंट में लिखिएगा, उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड को देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसको हमारा सिलेक्शन होगा तो बॉन्ड भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही समझ जाते हैं अरे हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसके विषय में मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा पावर ग्रिड के विषय में है, कितना सब स्टेशन है और कितने इसके, ये थोड़ा सा इसके विषय में बताया गया है कि कितनी सिटी में लोकेशन क्या क्या है, सारा देख लीजिएगा। थोड़ा सा अपनी कंपनी के विषय में बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक किस जो नॉर्दर्न रीजन 1 है, इसमें कौन कौन सा स्टेट आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ 1 में आएगा राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। अब एनआर सेकेंड में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी, जे&के जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़। इसी तरह ये अपना देख लीजिएगा कि कौन सा रीजन में कौन सा प्रदेश पड़ रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए किस रीजन में हमारा प्रदेश पड़ रहा है, किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप किसी एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया के लिए ये रिक्वायरमेंट है। जितने भी ऑल इंडिया में जो भी कैंडिडेट पॉलिटेक्निक किए हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो थर्ड ईयर में है यानी फाइनल में, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो पास आउट हो चुके हैं वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें ब्रांच डिटेल भी नीचे दिया है। पहले तो इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं इसके, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं मैं नीचे बताऊंगा। तो ये रहा जोन की बात।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका वो नोटिफिकेशन में लगा दूंगा, उसमें वहाँ से भी देख सकते। अब यहाँ पे देखिए ये नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, डिप्लोमा ट्रेनिंग, अपर एज 27 ईयर मैक्सिमम जो एज है कैंडिडेट का वो 27 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन जो भी हमारा छूट मिलता है, जो भी हमारा रूल है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का, तो जो ये सब छूट है, और विकलांग हैंडीकैप्ड के लिए जो छूट मिलता है गवर्नमेंट सरकार से, वो इस पे जो है लागू रहेगा, वो छूट आपको मिलेगी। चलिए अब नीचे देखते हैं क्या है और जानते हैं। जो आप डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, जो आप डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का, वो रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि डिस्टेंस से करते हैं, वो मान्य नहीं होगा। अब देखिए, हाँ इसी की बात कर रहा था। इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे पावर सिस्टम है, इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी सारी ब्रांच हैं, इसमें से किसी भी ट्रेड से आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है, और अब यहाँ देखिए मिनिमम 70%, ये जो है आपका 70% मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 70% होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, जो भी डिग्री वाले हैं वो इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर जो उन्होंने पॉलिटेक्निक किया है यानी डिप्लोमा किया है, उसके बाद जो डिग्री लिया है बीटेक एमटेक जो भी है, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमा वाला ही मान्य होगा। और क्योंकि उसमें ये आपको तब हायर क्वालिफिकेशन नहीं दिखाना होगा, उसमें डिप्लोमा का ही मान्य होगा। अब चलिए आगे देख, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जोन वाइज पोस्ट, कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसी है वो दिखा रहा है। एनआर जोन में कितनी, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये है आपका ट्रेड वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, एक अगर जो जिस मतलब जहाँ से, जिस स्टेट से आप जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखिए नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ये भी वही है, ये है हमारा टोटल वैकेंसी, यहाँ पे ये दिखा रहा है। कैटेगरी वाइज अपना डिटेल देख लीजिएगा। अब नीचे देखते हैं, जो मेन बातें हैं उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, और ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको 27,500 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे इतने से ये हो जाएगा आपका 1,17,500, ये आपका पैकेज मिलने वाला है। और उसके बाद ये बेसिक पे के बाद ये जो भी कंपनी एलाउंस करती है वो आपको मिलेगा। जैसे कंपनी क्या करती है, ये कंपनी की तरफ से क्वार्टर, एचआरए,
और मंथली जो भी डीए जो भी बनता है वो सारा देखिए, मोबाइल फैसिलिटी प्रोवाइडेड फंड जो भी है अपना ये प्रोवाइड करेगी कंपनी की तरफ से। ये आपको क्वार्टर प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें जो है कि बहुत बढ़िया फैसिलिटी रहती है। और जो है कि क्योंकि आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्ट दी जाएगी, वो सीधे जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद सुपरवाइज़र, यहाँ पे ये भी देखिए, जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज़र कैटेगरी आपका पोस्ट रहेगा। तो उसी हिसाब से आपका जो है कि कंपनी क्वार्टर प्रोवाइड करेगी। बहुत अच्छा फैसिलिटी रहती है और वहाँ का कैंपस वगैरह बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो भी आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन एज के रूप में मिलता है वो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, एसी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट 10 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है सर्विसमैन्स के लिए, तो यहाँ पे ये देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे ये देखिए, टेक्निकल नॉलेज जो भी ट्रेड आपका है उससे 120 क्वेश्चन। पार्ट 1 देखिए, ये जो टेस्ट होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपका टेक्निकल क्वेश्चन जिस ट्रेड से हैं उसी ट्रेड से टेक्निकल क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए वोकाबुलरी, वर्बल और कंप्रहेंशन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब इसमें मैथ और रीजनिंग और ये इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे, ये देख लीजिए, ये सब रहेगा। और अब देखिए आगे, ऑल क्वेश्चन कैरी, हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको मिलेगा। अगर जो आप गलत करते हैं तो 1/4 माने 1/4 मार्क नेगेटिव के कटेंगे। तो इसलिए आप केयरफुली क्वेश्चन को करना है जो आपको आ रहा है। ज़्यादा रिस्क लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका टेक्निकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दे रहा है आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसमें जो है जनरल वालों के लिए जनरल और EWS इनके लिए जो मिनिमम है वो 30% है। मिनिमम 30% है ईच पार्ट के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 30% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और सेपरेटली एंड मिनिमम 40% मार्क। अब देखिए अदर रिजर्वेशन, अदर कैटेगरी के लिए मिनिमम 25% ईच पार्ट, माने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रत्येक पार्ट में आपको 25% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब चलिए, और टोटल यहाँ पे 30% मार्क, क्योंकि इसी पे ही मेरिट बनना है। अब ये मिनिमम आपको दिखाया गया है। अब चलिए नीचे यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस, आपका जो फीस पेमेंट लगना है वो सभी कैंडिडेट के लिए 300 रुपया पे करना होगा। अब चलिए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें ये आप देख लीजिएगा। और जो नहीं कर पाते हैं मैं साइट बता दूंगा, और साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के भर लीजिएगा। ये रहा आपका साइट। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, यहाँ पे गूगल पे जा कर के टाइप करेंगे www.powergrad.in। इसी पर जो है कि आपका रिक्वायरमेंट मिलेगा, वहीं से जा कर के भर लीजिएगा। अगर जो नहीं भर पाते हैं तो देखूंगा, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी
इससे ही बना सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो टेक्निकल कैंडिडेट हैं, भर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, फ़ोटो को कैसे एडिट करें और कैसे आपको दिक्कत नहीं होगी। इस पर एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा, फ़ोटो को कहाँ से कैसे एडिट करते हैं और डॉक्यूमेंट को कैसे रिसाइज वगैरह जो भी है और कैसे भरना चाहिए मोबाइल से, आप कंप्यूटर की तरह भर सकते हैं। थोड़ा इस पर एक देखता हूँ वीडियो बनाऊंगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, उनके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो कि इस पर पासवर्ड जाएगा, और जो भी आपका फ़ोटो होगा, फोटोग्राफी होगा जो पासपोर्ट साइज का, वो 50 KB का अपलोड होगा। यहाँ पे सिग्नेचर 30 KB का होगा, ये देख लीजिए। और एक डिप्लोमा का आल मार्कशीट, माने ईयर वाइज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारा लगेगा, और सेमेस्टर वाइज जितना भी आपका मार्कशीट है वो सारा यहाँ पे लगने वाला है। अब चलिए नीचे देखते हैं क्या है। अब जो भी है थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब मेन चीज़ पे बात करते हैं। यहाँ पे ये देखिए टेस्ट सेंटर किस जोन में कौन कौन सा सेंटर है, यहाँ पे देखिए। रीजन एनआर से जो अप्लाई करेगा उसका सेंटर रहेगा रिटेन के लिए दिल्ली, जयपुर, देहरादून, एनआर वालों के लिए। अब एनआर सेकेंड के लिए जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। एनआर थर्ड वालों के लिए यहाँ पे लखनऊ, वाराणसी, आगरा। इसी प्रकार ये अपना देख लीजिए, ये है आपका टेस्ट सेंटर, यानी किस जोन के लिए कौन सा सेंटर मिलने वाला है। न हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि हमको पहले ही बॉन्ड भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो है 3 साल के अंदर अगर जो आप कंपनी छोड़ते हैं तो ही आपको बॉन्ड भरना होगा, अन्यथा बॉन्ड नहीं भरना होता है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड आपका लिखा हुआ है, ये जनरल के लिए 2,50,000 और जनरल ओबीसी के लिए कितना है 2,50,000, और यहाँ पे एसी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे 1,25,000 बॉन्ड भरना होगा। तो बॉन्ड इसलिए भरना होता है कि भाई देखिए, 1 साल आपको कंपनी ट्रेनिंग कराती है, उसके बाद ट्रेनिंग में उसका जो भी खर्चा आता है, आप ट्रेनिंग लेकर के आपको ट्रेंड कर रही है अपना जॉब कराने के लिए, आप जो है ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं और जाएंगे तो उसे नुकसान होता है। इसीलिए जो है कि ये कंपनी आपको बॉन्ड भरवाती है। तो अगर जो आप 3 साल के अंदर कंपनी छोड़ते हैं तो आपको भरना होगा बॉन्ड, अन्यथा नहीं भरना होगा। इसी बात को बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जब सिलेक्शन होगा तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सोच करके ये नहीं अप्लाई करते हैं। ये अब लास्ट में देखते हैं कि कब तक है और कब इसका इंतज़ाम होना है। तो इस एक बात और बताना चाहूँगा कि कृपया आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एक्सेप्टेड, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नोट्स आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आपको जो है कि इसमें बताने वाला हूँ, जो कि एसएससी जेई में पूछे जाते हैं और पावर ग्रिड भी वही फॉलो करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, तो आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं, कम से कम अब जितना हो सके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी हो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं अलग अलग नोट प्रोवाइड कराऊँगा। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आईटीआई डिप्लोमा वालों को ये चैनल जो है कि खास करके बना हुआ है,
उनको इस पे बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाला है। जो भी उनसे रिलेटेड रिक्वायरमेंट आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि खास करके आईटीआई और सीटीआई सीआईटीएस जो कैंडिडेट करते हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक, ये इन्हीं स्टूडेंट के लिए चैनल खास करके बनाया गया है। इस पे टेक्निकल क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा। आपसे रिलेटेड जो भी जॉब आएगा, सबसे पहले भले एक आध दिन लेट हो, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो जो ही आप मेरा टाइम मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन कोशिश करूँगा कि कुछ भी आपको स्किप ना हो, आपको अच्छा से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ। अगर जो आपको कुछ क्यूरी रह जाती है तो कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो अब लास्ट में ये देखिए कि 1 सितंबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ से 23 को लास्ट डेट है, क्लोज हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि 1-2 दिन में ही फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि उधर बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत कैंडिडेट ये सोचते हैं कि चलो अभी बहुत समय है, फॉर्म भर लेंगे। लास्ट में ये होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं लास्ट तक। इसीलिए इतना रिस्क लेने क्या हो सकता है, आप फॉर्म को पहले फिलअप कर लीजिए, आप उसके बाद आप रिवीजन में लग जाइए, क्योंकि आपको जो है कि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा, रिटेन टेस्ट, ये अक्टूबर में होने वाला है। मतलब अभी ये टेंटेटिवली डेट है, अभी फिक्स नहीं है ना। फिक्स जब होगा तो इसी साइट पे आपको दिखाया जाएगा। वैसे एक्सेप्टेबल ये डेट है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो देखिए 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है, आप खूब अच्छा से तैयारी करिए। और आपको जो है कि इसमें अब ये मत सोचिए कि इतना कम सीट है, आपको तो बस एक ही सीट पे फाइट करना है। इतना जिन जहान से रात दिन एक करके अपना एक सीट फिक्स कर लीजिए। तो अब चलिए ठीक है, थोड़ा टाइम को देखते हुए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।